नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं आपके साथ नैन्सी अंबेडकर। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बहुजन समाज न्यूज में। 26 नवंबर 2025 को चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस के दिन मुजफ्फरनगर में एक रैली का आयोजन किया। संविधान बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली का आयोजन, जो रैली काफी हद तक सफल रही। मुजफ्फरनगर की धरती पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा। वो लोग जो चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं, जो उन्हें अपना नेता मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, दूर दराज से लोग चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे। और इस रैली ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जनता का भरोसा, लोगों का भरोसा चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम के अगले दिन चंद्रशेखर आजाद ने फेसबुक पर लाइव आकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की तथा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एक महत्वपूर्ण अपील की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। पहले ग्राम पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में एसआईआर के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों से कहा कि वो अपनी वोट की ताकत को समझें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जैसा कि शिक्षा और संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसी तरह वोट का अधिकार भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होगा तो कल को ये लोग हमें इलीगल साबित कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें घर से निकलकर हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वोट की ताकत को पहचानना होगा। सुनिए चंद्रशेखर आजाद का पूरा लाइव स्ट्रीम। उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गया है और मेरे पास जहां तक रिपोर्ट है, बहुत बड़े पैमाने पे वोट काटे जा रहे हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिलाया था तो ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और ये वोट ही है जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जिनके पैर जमीन पे नहीं रखे जाते, वो सब भी हमारी गलियों में आते हैं और हमारी माओ से, बहनों से, चाची ताइयों से, भाभीयों से सर पे हाथ रखवा के कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपके हालात बदलेंगे। ये इसी वोट की ताकत है। वरना आज भी इस देश में बड़े पैमाने पर गैर बराबरी है। जब आपसे कोई मदद की आवश्यकता होती है, जब उनको आपकी अपनी शक्ति बनानी होती है नेताओं को, तो वो आपकी गली बस्तियों में आते हैं। तो ये वोट हमारे लिए हथियार है। जैसे शिक्षा हमारे लिए हथियार है, जिस तरह संविधान हमारी शक्ति है, उसी तरह से वोट भी हमारी शक्ति है। इस वोट को हमें जाने नहीं देना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप एक एक वोट को तैयार कराना, फॉर्म को भरवाना, फॉर्म में खामियों को चेक करना और फॉर्म को कंप्लीट करा के जमा कराना, उसकी निगरानी कराना। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, सबसे बड़ा काम आज यही है। कल तक मैंने आपको इसलिए तंग नहीं किया कि आप सबका ध्यान रैली पर था, लेकिन कल के बाद अब ज्यादा देर इंतजार करना या लापरवाही बरतना हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए मुझसे प्यार करने वाले किसान, नौजवान, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के नेताओं को, हमारी बहनों को, जो महिला नेता, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो बूथ रक्षक बन के जो है ना, अपने अपने बूथ पे एक एक वोट की निगरानी करे, एक एक वोट की जानकारी ले। अभी समय है 4 तक का, एक एक फॉर्म भर के एक एक वोट की रक्षा सुनिश्चित करने का काम करे, क्योंकि यही वोट है जो लोकतंत्र में हमें ताकत देके हमारे आंदोलन को मजबूत कर सकती है और हमारे लोगों के हालात बदल सकती है। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप जुट जाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि मेज कुर्सी का खाद डाल के जो है, हमारे यहाँ देहाती में कहते हैं खाद डाल के जो है, एक एक वोट की सुरक्षा, उसका संरक्षण करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत गलतियां हो रही है और बाद में इन गलतियों का आधार बना के वोट काटते जाएंगे और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि जब हम पे वोट ही नहीं बचेगी तो हम अपनी ताकत कैसे बनाएंगे और हमारी लोकतंत्र में हैसियत क्या बचेगी और हम पे हमारे अधिकारी क्या बचेंगे। जब हमारी वोट नहीं होगी तो हमें इलीगल साबित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एसआईआर में मांगे जा रहे हैं, जिस तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस डेटे को अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करा पा रहे तो कल तो वो लोग ये कहेंगे कि हम नागरिक ही नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग? हमारी जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारी सुविधाएं, वो सब खत्म हो जाएंगी।
हमें जो अवसर मिल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए करो मरो जैसा है। इसलिए मैं अपने एक एक साथी से अपील करता हूं कि वो जुट जाएं और अपने अपने बूथ पे समय लगा के एक एक वोट घर घर जाकर चेक करें और बीएलओ से संपर्क करके एक एक वोट को तैयार कराने का काम करें, एक एक वोट को मजबूत कराने का काम करें, एक एक वोट को की रक्षा करने का काम करें, एक एक वोट को संभालने का काम करें। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं हमेशा आपने मेरी एक बात पर पहरा दिया है। मैं पुणे पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, मैंने कल कहा था इन 14 जिलों में 3 मंडलों में 30,612 बूथ हैं और उत्तर प्रदेश में तो इनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो और जहां नहीं जा रही वहां आपको भेजनी है। हर जिले तक 75 के 75 जिलों तक ये आवाज आपको भेजनी है, एक एक घर तक आपको आवाज भेजनी है। बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान तमाम जो हैं, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और उन तमाम लोगों तक, सामान्य जाति के भी जो संविधान न्याय पसंद लोग हैं, उनको भी मैं सबको कहना चाहता हूं, उन सब घरों तक हमारे कार्यकर्ता को पहुंच के इस वोट की रक्षा सुरक्षा करनी। कल किसान भाइयों ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके महासम्मेलन को सफल बनाने। और एक एक आदमी को मैंने स्पेशली पूरे दिन वॉच किया, कौन कौन आदमी ने कितना काम किया। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक वोट की रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के साथियों का स्पेशली कह रहा हूं, आगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और फिर विधानसभा के चुनाव है और ये विधानसभा के चुनाव में आपको साबित करना है कि वोटों वाला जीतेगा और नोटों वाला हारेगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रोना धोना बंद करो, भीख मांगना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। जो काशीराम साहब कहते जिनका राजकाज होता है, उनकी बहन बेटियों पर कोई अत्याचार नहीं करता, उनके अधिकारों का कोई शोषण नहीं करता और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इसलिए राजकाज बनाओ। और साहब ये भी कहते हैं जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमें घर से निकल के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये समझना है, जब हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, उन सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी जो हमारी सहायक हमारा हथियार है वो हमारी वोट है। इसलिए एक एक वोट को संभाल के उसकी रक्षा करनी है, उसको वोट को तैयार करना है और बीएलओ से मदद लेके खुद से बैठ के रोज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगा के अपने अपने बूथ पे एक एक वोट का संरक्षण करना है। जो परिवार वहां नहीं है मौजूद उनको खबर भेज के बुलाना है और उनके फॉर्म भरवाने में उनकी मदद करवानी है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन वोटिंग राइट चला गया आपकी गली मोहल्लों में कोई पैर रखने नहीं आएगा, आपका मान सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और जहां तक मेरी बात नहीं पहुंची है, अचानक से खबर देने के बाद वहां तक आपको पहुंचानी है, फोन करके, मैसेज करके, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के जरिए ये संदेश मेरा पहुंचाना है कि वोट की रक्षा सुरक्षा करनी है, तभी जाके हम लोग मान सम्मान का जीवन प्राप्त कर पाएंगे। अब एक आखिरी घोषणा मध्य प्रदेश के लिए, 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक सभा हम लोगों ने, हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने, हमारे नेतृत्व ने इंद्रगढ़ दतिया में रखी है। मैं खुद उसमें शामिल होऊंगा।